हाय फ्रेंड्स, मैं एस के चर से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। और आपके पास जो ए नंबर है वो हमारा एथेनोइक अम्ल का है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। बी जो है वो आपके ग्लूकोज का सूत्र है और डी जो है वो आपका मेथेनॉल है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप का है। इसलिए हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl, CaOCl2, CaCl2, CaO। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिटमस विलयन वैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है हमारा लाइकेन, पेटूनिया के फूल, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। तो लिटमस पेपर जो होता है थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? ऑप्शन है H3O, इसको हम लोग H3O प्लस ऐसे लिखते हैं, और जो बी में दिया हुआ है H3O ऐसे कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र हमारा ए हो जाएगा H3O प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध या यूं कहें उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? आपसे शुद्ध जल का पीएच मान भी क्वेश्चन हो सकता है या उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का या उदासीन जल का पीएच मान होता है 7, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अब मानते हैं एक क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे छाटेंगे, आप ऑप्शन से छाटना शुरू कीजिए। ऑप्शन ए है अपघटन। तो अपघटन को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दही के निर्माण में वियोजन क्रिया कहां से हो गई? प्रकाश की आवश्यकता कहां से पड़ती है? उत्सर्जन कहां से होता है? तो बच गया है हमारा सी किण्वन। तो दूध से दही बनने में जो क्रिया होती है वो है किण्वन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ए नंबर में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो आप जान ले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इतना तो जान गए। तो कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, तो इसके ऑक्साइड क्षारीय होंगे। तो बचा कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, NaOH, NaHCO3। तो दीवारों की सफेदी कराने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो दीवारों की सफेदी कराने के लिए हमें इसी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है एंटीबायोटिक, जिसे हम लोग प्रतिजैविक भी कहते हैं। बी में दिया है एनाल्जेसिक, जिसे हम लोग पीड़ाहारी भी कहते हैं। सी में दिया है एंटी एसिड, जिसे हम लोग प्रति अम्ल भी कहते हैं। और डी में दिया है एंटीसेप्टिक, जिसे हम लोग रोगाणु रोधक भी कहते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एंटी एसिड, जिसे हम लोग
प्रति अम्ल कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान दीजिएगा, नीला को लाल करता है। लाल खतरा का निशान, यानी कि वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन में देखिए 7 से कम किस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C5। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं है। ए नंबर में दिया है जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, बी में दिया है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, सी में दिया है जिनका स्वाद खट्टा होता है, और डी में दिया है जो धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जो लाल को नीला कर देगा वो हमारा क्षारीय हो जाएगा। तो हमसे अम्ल का गुण पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। इससे एक क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। आपसे ऑक्जेलिक पूछा है, ये जरूरी नहीं कि यही पूछेगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में मिलता है, और संतरा में क्या मिलता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल मिलता है। इमली में क्या मिलता है, इमली में टार्टरिक अम्ल मिलता है, और सिरका में क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। ये रहे कुछ आपसे इंपोर्टेंट प्राकृतिक स्रोत और ये अम्ल, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट अम्ल हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन है KOH, ZNO, AlOH का होल थ्राइस, NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNaCl। ये सोडियम क्लोराइड है और ये लवण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर के नाम से भी जानता है, खड़िया के भी नाम से भी जानते हैं, और संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन ए में दिया है pH जिसका मान 1 हो, बी में दिया है जिसका pH मान 5 हो, सी में जिसका pH मान 8 हो, और डी में दिया है जिसका pH मान 10 हो। तो 7 से जितना ही कम होगा उसकी अम्लीयता उतना ही अधिक होगी, और 7 से जितना ही अधिक होगा उसकी क्षारीयता उतना ही अधिक होगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, जिसका pH मान 1 है, यानी इसकी क्षारीयता सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। ए में दिया है नीला थोथा, जिसे हम लोग तूतिया कहते हैं। इसका अणु सूत्र होता है CuSO4 × 7H2। बी में दिया है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। सी में दिया है जिप्सम, जिसका अणु सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। और धोने वाला सोडा जिसे Na2CO3 × 10H2। तो हम लोग देखते हैं कि धोने वाला सोडा में भी रावा जल आया, जिप्सम में भी जल के अणुओं की संख्या आई, नीला थोथा में भी आया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा शरीर का जो pH मान होता है वो कितने पारास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा। लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षारक है, और क्षारक है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, या उसमें OH की मात्रा अधिक होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, OH। क्वेश्चन नंबर 20 है,
क्षारीय विलयन में फिनोल्फेथलीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो आपको सूचक से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम आंसर बता देते हैं कि क्षारीय विलयन में जो फिनोल्फेथलीन है उसका रंग गुलाबी रहेगा। अब केवल फिनोल्फेथलीन से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लिटमस किस रंग का होता है? या तो नीला होता है और लाल होता है। तो जब अम्लीय विलयन में लिटमस को डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय में डालेंगे तो नीला हो जाता है। उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज का जो अपना रंग है वो नारंगी रंग का होता है और जो अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय में मिथिल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। तो ये रहे आपके स्क्रीन पे कुछ इंपोर्टेंट सूचक जिसका रंग और गंध क्षारीय और अम्लीय में बदलता रहता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।